जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। फर्स्टली तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिल गई आज आपसे बात करके। मेरा प्रश्न कैसी लगी? कथा बहुत अच्छी लगी और कथा से मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखी हैं जो मैं आगे लागू करने वाली हूँ अपने जीवन में। और मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि कई बार ऐसा होता है आप किसी रिश्ते में होते हो और आप मर्यादाओं को निभाते जा रहे हो बट वो मर्यादाएं आपको और आपके परिवार को अपमानित कर रही हैं और कोई इंसान जो आपके साथ खड़ा है जिसके साथ जीवन साथी बन के आप आए हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, तो क्या हम गलत हैं? नहीं, असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज तो होनी चाहिए। तजो पिता पहलात विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रजनंदन भय मुद मंगल कारी। पिताजी का भी परित्याग प्रहलाद ने कर दिया, भाई का परित्याग विभीषण ने कर दिया, माँ का परित्याग भरत जी ने कर दिया। तो यदि कोई धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध है और 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए कि मान जाओ, विनम्रता से मान जाओ। 2 बार, तीसरी बार थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जब लगे कि ये नहीं समझने वाले हैं तो खुद को ही समझा लेना चाहिए। हाँ जी प्रभु, जैसे आपने बोला कि हमें माँ को सबसे ऊंचा पद देना चाहिए। हम इतनी दूर आके पढ़ाई करते हैं और हमारे माँ बाप रहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या एक इंसान जो एक पत्नी को लेके आता है, उससे शादी करता है, उसका कर्तव्य उसके बच्चों की माँ के लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना अपने माँ बाप के प्रति होना चाहिए? या वो एक सिर्फ माँ बाप के प्रति अपना दायित्व दिखा के और अपनी पत्नी के प्रति और उसके बच्चे के प्रति अपने दायित्व को भूल जाता है, तो वो उस स्थिति में उस पत्नी को क्या करना चाहिए? पति को मातृ धर्म और पत्नी धर्म दोनों ही निभाने चाहिए। एक माँ जिसने आपको जन्म देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया और एक पत्नी वो है जिसने परिवार को छोड़कर आपके लिए अपना जीवन जीना शुरू किया। तो पति का कर्तव्य है कि माँ को भी समय दें, पत्नी को भी समय दें, पर पत्नी का भी कर्तव्य है कि सासू माँ को सासू माँ नहीं अपनी माँ समझे। नहीं जी गुरुजी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी माँ है। कल को मैं भी अपेक्षा करती हूँ कि हम भी ऐसी भाभी की अपेक्षा करते हैं। तो ये एक बेटी का कर्तव्य होता है कि वो सास को पहले अपनी माँ माने, बट कोई माँ बेटी समझे ही नहीं तो उस केस में आप पूजा किए जा रहे हो, कर्तव्य किए जा रहे हो। लग रही हो आप। चलो, इस पर तो यही है कि भगवान आपकी सासू माँ को सद्बुद्धि दें। फिर भी आप अपना कर्तव्य निभाओ बहन, फिर भी कर्तव्य निभाना और आपकी सासू माँ को सद्बुद्धि मिले। आओ, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब आज के बाद कहीं लड़ाई और बढ़ ना जाए। गुरुजी, सीताराम। सीताराम। एक बात हम इस बहन की बात को पूरी करना चाह रहे। सासू माँ चाहती हैं कि जो बहू आए वो बेटी की तरह रहे, बहू चाहती कि जो सासू माँ मिले वो हमको माँ जैसा लाड़ दे। पर एक कमी है, बहू बेटी नहीं बनना चाहती और सासू माँ माँ नहीं बनना चाहती। यदि सासू माँ बहू को वास्तविक बेटी मानना चाहते तो जैसी बेटी को फ्रीडम था वही फ्रीडम यदि बहू को दें, और बहू भी यदि सासू माँ को माँ के रूप में देखना चाहती तो वो जैसी अपनी माँ के लिए अति से ज्यादा समर्पित थी वैसी सासू माँ के प्रति समर्पित रहें। हमें लगता है घर घर की महाभारत खत्म हो जाएगी। जी जय सिया राम। जय सिया राम। सीताराम। गुरुजी, आप यहाँ पे आए, हम सबसे पहले तो इस बात का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने देश से इतना दूर रहते हैं और अपनी कह लीजिए कि जितनी पूजा पाठ भारत में होता है और पवित्रता वहाँ पे है,
तो यहाँ पे आके एक तरह से एक आपके आने से एक उजाला हो गया और एक उम्मीद और आशा सबको जगी। आज भी हमने आना था, हमारे पास कोई टिकट नहीं था, बस हम आए, आते ही सीढ़ियों पे एक सज्जन मिल गए, उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 टिकट है, आप आ जाइए। तो कह लीजिए कि आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई और हम यही कहेंगे कि आप हर साल आइए और इसी तरह बस प्रसन्नता जैसे खुशी आपने जो बांटी है, हम इसके लिए बहुत धन्यवाद है, बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। हम आपको एक अपनी पुस्तक भेज रहे हैं, साधु जी सीताराम। अच्छा एक काम करो, आप मंच पे प्रणाम कर जाओ, आओ। अमीर तो हमारे मंच पे बहुत आते। यही तो दिक्कत हो गई कि आजकल सबके भगवान भी अलग अलग हो गए, मंदिर भी अलग अलग हो गए। ये गुजरातियों का मंदिर, ये साउथ इंडियंस का मंदिर, ये पंजाबियों का मंदिर। एक मंदिर ऐसा हो जो भारतीयों का हो। बहुत मंदिरों की वजह है, इस पर जोर देना चाहिए। लेकिन बात वही है कि हमने कह दिया, तुमने ताली बजा दी, जय बजरंगबली। कोई चलने वाला चाहिए, पागल, और आएगा, हमें भरोसा है। हम लगातार जब शब्दों का तीर मारेंगे तो किसी को तो चुभेगा। ओम बागेश्वराय नमः। प्रणाम। आपकी जय हो भगवान, दंडवत। आपको आपके चरणों में हमारा नमन है। काली माता मंदिर के हम मुख्य पुजारी हैं। जय हो आपकी। एक बात भैया ने कहा है कि बहुत मंदिर हैं। ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ भी चिन्ह और ध्वजा रहेगा, तहाँ तहाँ हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बढ़ेगी। भारत में की हिस्ट्री को देखिए, मैं मॉरिशस से हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मेरी पढ़ाई भारत से हुआ। आज भी मैं अपने आप को भारतीय ही मानता हूँ। और भारत में जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कितने हमारे मंदिरों का हनन हुआ, उनको गिराया गया, और आज भी उन मंदिरों का पुनर्निर्माण के लिए कोशिश की जा रही है। आप सभी ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पर जो भारतीय हैं, मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मंदिर को आप वो मान, वो सम्मान, वो आदर, जिस प्रकार से बागेश्वर जी आए हैं, यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, पूजनीय हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए, तो आप भी जी तोड़ कोशिश करें कि मंदिरों को बांट करके न रखें, सबको मिला करके एक सूत्र में बांध करके, जैसे हनुमान जी एक सूत्र बांध करके इधर से लंका गए थे, वही सूत्र हमको बांधना है। बस पूज्य आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना है। हनुमान चालीसा का एक लाइन है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मेरी ज्ञान यहीं तक विस्तृत है, सीमित भी है, कि ये मूंज जनेऊ जो हनुमान जी पहनते थे, ये मूंज क्या है, उसका सही भारत अर्थ। में एक मूंज का पेड़ है, जड़ है, जो बड़ा पवित्र माना जाता है। उसका जनेऊ पहले के आचार्य ब्रह्मचारी हमेशा पहना करते थे, आचार्य जी। अभी भी बहुत से बटुक और बहुत से तपस्वी महात्मा, हम भी जब कोई हनुमान साधना करते हैं तो हम भी मूंज का जनेऊ बना करके पहनते हैं। वो बड़ा पवित्र होता है, थोड़ा कड़वा होता है। कड़वा मतलब शरीर में थोड़ा चुभता है, पर वो चुभता है तो फिर ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन करने का भाव प्रकट होता है। तो प्रेम से बोलिए बागेश्वर बाबा की। तो ये मूंज जनेऊ जो दीक्षा का एक सूत्र है, हम हर हिंदुओं को अपने बच्चों को दीक्षित करना चाहिए। जो उपनयन विधि है, देखिए जब हनुमान जी दीक्षित हैं, वो जनेऊ धारण करते हैं, तो हमको भी अपने बच्चों को, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, पर्थ में हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी देश के कोने में हो, हमको भी अपने बच्चों को अपना जनेऊ पहनाना चाहिए, अपना संस्कार पहनाना चाहिए, अपना संस्कार, संस्कृति, भाषा, सब कुछ धर्म को बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद में ही आस्था है। धन्यवाद। गुरुजी सही कहा है महाराज जी। गुरुजी जय सिया राम। जय श्री राम। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप पर्थ आए। हमारी श्रीमती जी यहीं पे हैं। हमने सपने में बहुत बार प्रयास किया कि हम जाएं भारत में। हम भारत से हैं और मध्य प्रदेश की हैं हमारी श्रीमती जी, यहाँ पे हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ की हैं? मध्य जबलपुर से हैं। अरे वाह, नर्मदा किनारे। जी जी, एकदम नर्मदा ग्वारी घाट पे हम जाते रहते हैं। बहुत तो
आपने जो रामचरितमानस का उल्लेख किया उसी की चौपाई याद आ रही है और मुझे लगा है आपको भी पसंद आएगा। वो चौपाई है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हम सबका सौभाग्य है, जैसे विभीषण जी को हनुमान जी मिले वैसे ही आप मिले। हम पता नहीं पुण्यों, कई जन्म के पुण्यों का फल होगा। और एक उसी में आप अगले बार एक गीत जोड़ सकते हैं अपने संबोधन में कि इस दिल दीवाने में वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई। आप आए और सब कुछ लेके आ गए। और इसी सुंदर कांड का एक बड़ा छोटा सा प्रसंग है, आप मैं चाहूंगा उस पर प्रकाश डालें, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सीता जी को जब उन्होंने मुद्रिका डाली तो जब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तव मुद्री पहचानी। सीता जी को भरोसा कैसे हुआ कि यही हनुमान जी हैं, यही हनुमान जी हैं, यही हमारे दूत हैं? ये प्रश्न मैंने अपने पिताजी से किया तो पिताजी ने बोला कि सीता जी राम जी को कृपा निधान बोलती थी। तो जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो करुणा निधान से ये कोड वर्ड था जिसे उन्हें समझ में आया। तो आप इस पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जी बताएं। जब मुद्रिका हनुमान जी ने डाली तो माता जानकी जी ने स्वयं कहा, जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। ये मुद्रिका राम जी की है, राम जी को कोई जीत नहीं सकता, वो सदैव अजय हैं और माया के द्वारा ऐसी मुद्रिका कोई बन ही नहीं सकती। या तो राम जी ही आए हैं या कोई राम जी का दूत आया हुआ है। लेकिन भरोसा अब भी नहीं भया। तो जब हनुमंत कही तब राम कथा निज नाम, जब पहले राम कथा कही और बाद में अपना नाम, वरना ये पता जानकी माता कर लेती कि ये दूत है भी कि नहीं। कोई पहले अपना नाम बताता बाद में प्रभु का नाम बताता तो वो समझ जाती ये छलिया है, लेकिन पहले स्वामी का नाम बताया बाद में अपना नाम बताया। माता जानकी जी समझ गई ये राम जी का दूत है। इसी पर तीसरा प्रकाश, जब हनुमान जी ने कथा सुनाई राम कथा, तो कहे हनुमान जी रहे ऐसा दिखाई पड़ रहा पर शब्द राम के थे। जब ये देखा राम जी हनुमान जी को कि बड़े भावुक हो गए, नेत्र सजल हो गए, भरे विलोचन नीर, जब नेत्रों में जल भर आया तब माता जानकी जी समझ गईं कि किसी के अंदर बातें बहुत लोगों के अंदर होती हैं पर शब्दों के साथ साथ भाव ना हो तो शब्द किसी काम के नहीं होते। पर शब्द के साथ साथ यदि आंखें बोलने लगें तो समझ जाना ये सच्चा आदमी है। इसलिए माता जानकी जी को धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला और मेरी तरफ से मैं चाहूंगा कि आयोजकों का हम अपनी तरफ से, उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है तो आयोजकों के लिए एक जोरदार ताली सब लोग बजा दें। धन्यवाद। और गुरुजी आप हमेशा इसी तरह पर्थ आते रहें और हम लोगों को अपने आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद। जय हो, खुश हो। वो बहन जी चश्मा लगाए बहुत देर से खड़ी, जरा उनको दे दीजिए। हाँ, तब तक यहाँ किसके पास है माइक?